नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर लगभग 3000 फर्जी रजिस्ट्रियां लेकर विजिलेंस कार्यालय में पहुंचे और आपको बता दें, उन्होंने सारी रजिस्ट्रियां और एक जानकारी डीएसपी जो राजेश फोगाट है, एसपी का चार्ज है जिनके पास विजिलेंस का, उनको सौंप दिए हैं। और आपको बता दें, आपको ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि वीरेंद्र सिंह राठौर विजिलेंस दफ्तर से होकर बाहर आते हुए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहना है वीरेंद्र सिंह राठौर का। दोस्तों, जो ये कार्यालय देख रहे हैं, ये है स्टेट विजिलेंस का कार्यालय। आपको बता दें, आज कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर काफी फर्जी रजिस्ट्रियों का एक सेट बनाकर यहाँ के एसपी से मिलने पहुंचे हैं। आइए आपको दिखाते हैं सीधी तस्वीरें, क्या कहना है राठौर जी का। इस समय देख सकते हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विजिलेंस ऑफिस में पहुंचे हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि किस मामले को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। उनसे बात करना चाहेंगे कि क्या कहना है। देखिए, गंभीर मसला है और जिस प्रकार से ऑनेस्टली अफसर तफ्तीश कर रहे हैं और शहर के लोगों की भी बहुत डिमांड थी कि इन तमाम चीज़ों को ऑफिसर्स को बताया जाए और विजिलेंस को बताया जाए, तो हमने एक एक्सेल शीट तैयार की है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस एक्सेल शीट को। इस एक्सेल शीट में हमने बताया है कि किस प्रकार से एक फर्जी आईडी को इस्तेमाल करके कई कई रजिस्ट्रियाँ जो हैं वो तहसीलदार के माध्यम से हुई हैं। तो सीधा सीधा जो लॉस है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को और फोर्ज करके डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रियाँ करने का काम किया गया है। आप देख सकते हैं, उदाहरण के तौर पे मैं जैसे बताऊं कि रजिस्ट्री नंबर 5252, इसकी आईडी भी 23 मंगलपुर, 5253 इसकी आईडी भी 23 मंगलपुर, 5254 इसकी आईडी भी 23 मंगलपुर। ऐसे आप कोई भी रजिस्ट्री उठा लें, ये आप उठा लें मंगल कॉलोनी की, ये 12 मंगल कॉलोनी की आईडी इस्तेमाल कर दी, अगली रजिस्ट्री में भी 12 मंगल कॉलोनी की आईडी इस्तेमाल कर दी। ऐसे ही एक आईडी को मल्टीपल रजिस्ट्री। दूसरा देखिए, सबसे बड़ा एक गुरु नानकपुरा है जी। अब 2 गुरु नानकपुरा है करनाल में जी। एक तो गोगड़ीपुर रोड पे है, फ्लाईओवर से आगे, और एक कैथल रोड पे है। तो जो गोगड़ीपुर से उधर वाला है वो अप्रूव्ड है और कैथल रोड वाला अनअप्रूव्ड कॉलोनी के अंदर आता है। अब आप देखेंगे कि ये सारी जो कैथल रोड की कॉलोनियाँ हैं, जो सारी कैथल रोड के ऊपर ये कॉलोनियाँ काटी हैं, इनके अंदर अप्रूव्ड आईडीज इस्तेमाल कर दी जो गोगड़ीपुर फाटक से आगे की कॉलोनी। तो यानी कि खेल ये हो रहा था कि कहाँ गोगड़ीपुर फाटक है और कहाँ कैथल रोड है, कोई कई किलोमीटर का अंतर है। खेल क्या हो रहा था इसका? तो खेल ये है कि फर्जी आईडी, अनअप्रूव्ड की तो रजिस्ट्री हो नहीं सकती। अब अनअप्रूव्ड की अगर रजिस्ट्री करनी है तो अप्रूव्ड एरिया की एक आईडी को तैयार कर लो और उस आईडी को डाल करके लगातार जो है इनका है उसको अपनी जेब में डालने का काम करो। तो ये ऐसी आपके पास ये दस्तावेज कैसे है राठौर साहब? मामला बड़ा गंभीर है कि आप ये दस्तावेज लेकर आ रहे हैं। ऑपोजिशन का कोई भी लीडर इसमें नहीं बोल रहा, लेकिन आप लगातार इस मामले में आवाज उठा रही हैं। दस्तावेज कैसे आ रहे हैं? ये तो पोर्टल के ऊपर है। ये तो हम पोर्टल से व्यक्ति, साधारण व्यक्ति भी जाए जिसको कंप्यूटर की थोड़ी सी नॉलेज है, तो वो भी इन चीज़ों को निकाल सकता है। पर आज सवाल ये है कि अभी तक तफ्तीश करप्शन एक्ट में चल रही है और मेरा मानना ये है कि करप्शन एक्ट के साथ फोर्जिंग द डॉक्यूमेंट, कॉजिंग लॉस टू द गवर्नमेंट। फोर्जिंग द डॉक्यूमेंट का मतलब हो गया 467, उस डॉक्यूमेंट को गलत इस्तेमाल करने का मतलब हो गया 471, और सरकार को लॉस पहुंचाने का मतलब हो गया 409। तो जब तक 467, 400 सारी चीज़ें फिर तो साथ साथ आती रहती हैं। जब तक करप्शन एक्ट के साथ साथ 467, 468, 471, 406, 409 की धाराएं ऐड नहीं होंगी, तब तक इस पर्दे को फाश करना मुश्किल है। आपने मांगी? आज हमने ये मांग की है। आज हम एसपी साहब से मिले। एसपी राजेश फोगाट बहुत सही दिशा में तफ्तीश कर रहे हैं। इसमें मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूं और उनको मैंने ये आज इस एंगल से भी बताया है, क्योंकि जो तहसीलदार का रिमांड पेपर था उसमें 467, 71 एडिड नहीं थी, वो सिर्फ करप्शन एक्ट में रिमांड था। तो मैंने उनको सजेस्ट किया है कि अगर इस केस की तय में जाना है तो 467, 471, 406, 409 को ऐड करके ही ये केस जो है पूर्ण रूप से खुलेगा। तो इस पे वो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है। देखिए, पब्लिक तो इसमें लुट गई, क्योंकि ये 4000 से ज़्यादा रजिस्ट्रियाँ हैं। उन बेचारों को ये नहीं पता कि जो पैसा उन्होंने तहसीलदार को दे दिया, उनके तो नो ड्यूज़ अभी भी वैसे के वैसे खड़े हैं, वो उस मामले में लुट चुके हैं। दूसरा, अब वो अवैध कॉलोनी की सारी रजिस्ट्री हैं। कोई आदमी मकान बनाता है तो उसके मकान तोड़ने के लिए डीटीपी कार्रवाई करने के लिए पहुंच जाता है। तो पब्लिक को ये अवेयर करना कि ये आप
इस तरह के कामों में रजिस्ट्रियाँ करवाने के लिए इनके पास ना फंसे। ये आपको बरगला करके झूठ बोल करके आपके पैसे को ना केवल लूटने का काम करते हैं, पर आपकी जीवन भर की मेहनत की कमाई को बर्बाद ये लोग करने का काम कर रहे हैं। एक तो ये है। सरकार को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, ये नुकसान आपके खजाने का ही हो रहा है, ये हरियाणा का नुकसान हो रहा है। अगर इसको आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये पैसा कॉरपोरेशन के अंदर, करनाल कॉरपोरेशन में जमा होना चाहिए था नो ड्यू सर्टिफिकेट्स के माध्यम से। वो सारा पैसा जो है वो कॉरपोरेशन का भारी नुकसान। गवर्नमेंट की आपने देखा होगा पिछले 7 सालों में हर जो स्कीम वो लेकर के आते हैं वो फेल हो जाती है। उसका प्रमुख कारण है कि ना तो उसको प्रॉपरली तैयार किया जाता, ना प्रॉपरली उसको इम्प्लीमेंट किया जाता, ना प्रॉपरली उसको मॉनिटर किया जाता। और मैं बारी बारी इस बात मैं बारी बारी इस बात को उठाता जा रहा हूँ कि मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग के प्रोसेस के ऊपर पूर्ण रूप से ध्यान उनका केंद्रित नहीं है। तो जब तक आप इन चीज़ों को मॉनिटर नहीं करोगे, आप कह दो कि भाई आज हमने कार्रवाई कर दी। मैं पूछता हूँ कि पिछले 3 साल से 4 साल से ये तो पब्लिक डोमेन में पड़ा है, ये कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है। और मुझे लगता है बीजेपी के नेता भी इसमें सहयोग करेंगे। वो क्यों कहेंगे कि गलत है? ये कोई बीजेपी कांग्रेस की बात ही नहीं है। ये तो करनाल के आम आदमी की बात है, जिस आदमी की मेहनत की, खून पसीने की कमाई को लूटने का काम किया। और आज मैं यहाँ आया हूँ, मेरा आने का मकसद भी ये है कि शहर के सैकड़ों लोगों ने मुझे कम से कम फ़ोन करके ये कहा कि राठौर साहब आप जा कर के इस बात को विजिलेंस को बताओ, क्योंकि लोग डरते हैं सामने आने के लिए। वो कोशिश करते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जो उनकी आवाज़ को उठा ले। आप जाइए, और क्योंकि हमारी मेहनत की कमाई पूर्ण रूप से लूट ली गई है तहसील की इस लूट ने। अगर आप 4000 इन रजिस्ट्रियों की गट्ठी ढेरी लगा लें और एक साथ रैंडमली हाथ में उठाएं तो 98% जो है वो फ्रॉड निकलने का काम होगा। तो इन तमाम मुद्दों में मुझे विश्वास है कि देखिए हमारी टीम काम कर रही है, और मुझे लगता है कि ये पैन हरियाणा इसी प्रकार का मॉडल अपनाया गया है। तो सारे तहसीलदार सस्पेंड हो जाएंगे। तो नेचुरली अगर जिसने गलत काम किया है तो वो सस्पेंड तो निश्चित रूप से होगा, परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हरियाणा की एक एक ज़िले की मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। 50-50 रजिस्ट्रियों का मैं एक सेट बनाने जा रहा हूँ, और निश्चित रूप से जिस ज़िले में गड़बड़ होगी उस ज़िले में जा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और प्रशासन से मांग भी करेंगे कि इस घोटाले को उजागर किया जाए। मेरा सवाल ये है कि आप अभी भी इतना कुछ होने के बाद, डीटीपी पकड़े जाने के बाद, तहसीलदार पकड़े जाने के बाद, उसके बाद भी कॉलोनियों में काम चल रहा है, अवैध कॉलोनियां काटी जा रही है, उनमें डेवलपमेंट चल रही है। अगर हम गीट की बात करें तो गीट के अंदर 9 एकड़ के अंदर कॉलोनी काट दी गई है और वहाँ भी काम चल रहा है। तो आपको लगता नहीं है कि पुलिस इधर बिजी होगी और वो उधर अपना काम कर रहे हैं? देखिए, ये सवाल तो पूछना मुख्यमंत्री से बनता है, क्योंकि उनके अंडर प्रशासन है। तो मैंने तो गीड़ी कॉलोनी नहीं देखी। आप ही के माध्यम से, जब मीडिया के रिस्पॉन्सिबल साथी ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मैं बारी बारी बोलता हूँ कि मॉनिटरिंग प्रोसेस जो है वो ज़ीरो है। आंखें बंद कर ली गई हैं और खुली लूट के लिए लूट करने का लाइसेंस जो है वो अधिकारियों को दे रखा है। अब ये तमाम विषय जो है वो जांच का विषय है। आपको क्या लगता है अब क्या स्टैंड रहने वाला है इसके अंदर विजिलेंस का? देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक तो मामला ठीक है, पर जिस दिशा के अंदर ये जाना चाहिए था अभी तक तो उस दिशा में नहीं गया है, परंतु काफ़ी हद तक पहुंच गया।